सो आफ्टर मल्टीपल रिक्वेस्ट और इतने मैसेजेस के बाद हम फाइनली वीडियो बनाने जा रहे हैं ऑन हाउ टू वॉश योर कार एट होम। अब हर आदमी के पास अलग अलग तरह का इक्विपमेंट अवेलेबल है घर पे। कई लोगों के पास प्रेशर वॉशर है, कई लोगों के पास सिर्फ लो प्रेशर का पाइप है और कई लोगों के पास वो भी नहीं है, सिर्फ बकेट्स है। अब हम इन तीनों मेथड्स को कवर करने जा रहे हैं फॉर यू टू बी एबल टू गेट द परफेक्ट वॉश एट होम विद परफेक्ट रिजल्ट्स। सो वीडियो बनाने का एम ये है कि आपको मार्केट से कुछ ज्यादा खरीदना ना पड़े और अगर खरीदना भी हो तो वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाए। सो फर्स्टली आपको क्या चाहिए होगा इज अ pH न्यूट्रल कार शैम्पू। अगर ये आपके पास नहीं है, Amazon से इजीली मिल जाएगा। द ओनली थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज कि वो pH न्यूट्रल हो और कोई भी ब्रांड का चलेगा एज पर योर बजट। सेकेंडली आपको 2 बकेट्स चाहिए होंगे। आप घर में जो बकेट्स पड़े हैं वो भी यूज कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर यूज करने से पहले वो एकदम साफ हो। आपको चाहिए होगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन लोगों के पास घर पे लो प्रेशर पाइप, उनके पास लो प्रेशर पाइप चाहिए होगा। जिनके पास प्रेशर वॉशर है वो अपना प्रेशर वॉशर यूज कर सकते हैं एंड जिनके पास पाइप या प्रेशर वॉशर नहीं है उनके लिए सिर्फ इन दोनों बकेट्स के थ्रू हम गाड़ी वॉश करने वाले हैं। अब इक्विपमेंट की तो बात हो गई, अब बहुत जरूरी चीज है किस एनवायरनमेंट में हम अपने गाड़ी को वॉश कर रहे हैं। सो कपल ऑफ थिंग्स टू कीप इन माइंड। सबसे पहले अगर आपके पास घर के अंदर स्टिल्ट पार्किंग है जो सनलाइट से दूर है, प्लीज वॉश योर कार्स इन दोज एरियाज ओनली। डायरेक्ट सनलाइट में वॉश नहीं करना। अगर आपके पास ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां आप अपनी गाड़ी को छाया में खड़ी कर सकते हैं, देन मेक श्योर कि आप अपना जो कार वॉशिंग है डू इट एटलीस्ट बिफोर 10-11 o'clock इन द मॉर्निंग या फिर शाम को 6-7 बजे के बाद ही करना। वॉश करने से पहले गाड़ी के बॉनेट पे हाथ रखना है एंड यू शुड फील द कार शुड बी कंप्लीटली रूम टेम्परेचर। गर्म नहीं होना चाहिए, ना बॉनेट गर्म होना चाहिए, ना आपके एलॉयज या ब्रेक्स गर्म होने चाहिए। इससे गाड़ी पे हार्ड वाटर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अब गाड़ी रेडी है, मटेरियल रेडी है, एनवायरनमेंट एकदम सही है। सो लेट्स गेट टू वॉशिंग द कार। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड जो मुझे लगता है कि घर पे सबके पास पाइप तो होना चाहिए। सो हम एक लो प्रेशर पाइप लेने वाले हैं, एक बकेट लेने वाले हैं जिसमें पानी और शैम्पू मिक्स करके फोम बनाएंगे। अब हम दिखाते हैं कि गाड़ी वॉश कैसे करना है। उसके लिए दीपक आएगा और दीपक आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने वाला है कि हमें क्या चीजें का ख्याल रखना है व्हाइल वॉशिंग द कार विद अ पाइप। आ जाओ दीपक, हमारे ऑडियंस को दिखाओ कि अगर सिर्फ लो प्रेशर पाइप, अब तुम्हारे पास प्रेशर वॉशर नहीं है, इससे साफ करके दिखाओ गाड़ी। अब सम थिंग्स टू कीप इन माइंड, हमारे पास एक गार्डन स्पाउट है, ये है हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, करो करो। और इसके पीछे का आइडिया ये है कि जब हम पाइप से साफ कर रहे हैं इसकी हमें चाहिए कि मेजॉरिटी जितना भी मैक्सिमम डर्ट है जो बिना हाथ लगाए पाइप से साफ हो वो रिमूव करना है। अब आप देख सकते हो दीपक कैसे कर रहा है। हमेशा साफ करते हुए ध्यान रखना है, हमें ऊपर से स्टार्ट करना है, जो कि ऊपर से नीचे तक आना है। अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो ऊपर का गंद नीचे आ जाएगा, वापसी वो चीज़ गंदी जाएगी। इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, ऊपर से साफ करते हुए एक लेवल में नीचे आना है, पैनल टू पैनल एकदम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दीपक ने बोला है अभी। सो द आइडिया इज कि जैसे ही आपने नोटिस किया होगा दीपक ऊपर से स्टार्ट कर रहा है। इसका ये वजह है कि अगर दीपक मान लो नीचे से स्टार्ट करता है, नीचे का मिट्टी हटा दिया, अब ऊपर साफ करेगा, ऊपर का सारा मिट्टी नीचे आ गया, जिसके वजह से दीपक को फिर से सफाई करनी पड़ेगी। सो वेरी गुड पॉइंट। सो अब जब आपको लगता है जितना गंद बिना हाथ लगाए मैक्सिमम निकल पाया, उस टाइम पे वॉशिंग स्टॉप कर देना है। दीपक डन डन। अब हम क्या करेंगे, द कार जितना मैक्सिमम साफ हो सकता था बिना हाथ लगाए वो कर दिया है। अब आप देख सकते हो गाड़ी में कोटिंग लगी है तो थोड़ा सा सफाई इजी हो गया, बट अगर आपकी कार कोटेड नहीं है तभी भी द प्रोसेस इज द सेम। अब दीपक क्या करने वाला है, माइक्रोफाइबर लेगा और हमारा जो ये वॉश बकेट है इसे 1 पैनल एट अ टाइम वो साफ करते हुए जाएगा। आ जाओ दीपक। सो वंस अगेन एज वी मेंशन्ड अर्लियर, ऊपर से स्टार्ट करते हुए नीचे आना है। प्रेशर इतना ही देना है कि कपड़ा हाथ से गिरे नहीं, दबाना नहीं है पेंट के अंदर। एंड देन स्मूथ लीनियर मोशन में 1 पैनल एट अ टाइम साफ करते हुए आगे बढ़ना है। सो अब इसके पीछे आइडिया ये है कि अब यही सिस्टम आपको पूरे गाड़ी पे फॉलो करते रहना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए वही सेम फॉलो करते रहना है। बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी के जो ये क्लैडिंग्स है, स्पेशली इन द केस ऑफ कार्स लाइक थार्स एंड ऑल, जिनमें ये प्लास्टिक ट्रिम्स होते हैं, इनको गाड़ी के साथ साथ नहीं धोना। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है जो निकला नहीं, इस क्लैडिंग में भी यहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है, ये हटा के दिखाता हूँ। अब द आइडिया इज जो ये सर्फेसिस है ये एक बारी सारा पेंट साफ हो जाए उसके बाद एक डिफरेंट कलर का कपड़ा लेंगे, इसलिए हमने आपको 2 माइक्रोफाइबर बोले थे। अब ये जो ब्लैक कपड़ा है ये हमारा गंदा कपड़ा है, पूरी गाड़ी साफ हो चुकी है। अब दीपक इस माइक्रोफाइबर से अब ये सारे प्लास्टिक ट्रिम साफ कर। द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि ये बहुत गाढ़ा मिट्टी है,
ये मिट्टी हमारे वॉश बकेट में चला गया या इस क्लीन पेंट माइक्रोफाइबर पे चला गया, तो यही मिट्टी पूरे गाड़ी पे स्वर्ल मार्क्स क्रिएट करेगा। सो अब पूरी गाड़ी साफ होने के बाद वंस अगेन इस वाले कपड़े से हम सारे क्लैडिंग साफ करते हुए चले जाएंगे। सो अब शैम्पू हो गया, सारे क्लैडिंग साफ कर दिए, अब हम ये सारा शैम्पू को रिमूव करने वाले हैं। अगेन द सेम मेथड, ऊपर से नीचे सारा गंद नीचे की तरफ निकालना है। Once again, the picture is, I know कई जगह हमने छोड़े हुए हैं जैसे rear view mirror, alloys and all. The idea is the same कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि आपको क्या टेक्निक पूरे गाड़ी पे फॉलो करते रहना है। Remember, पहले पेंट साफ करना है, पेंट साफ करने के बाद फिर एलॉयज और जो प्लास्टिक ट्रिम्स है जहाँ पे मोटा मोटा मिट्टी होता है फिर उनको साफ करना है। उसके बाद पानी मार के द कार इज रेडी टू बी ड्राई। अब हम आपको दूसरा टेक्निक दिखाते हैं जिसमें अगर आपके पास ऐसा लो प्रेशर पाइप ना हो तो फिर सिर्फ बाल्टी से आप कैसे अपने गाड़ी को साफ कर सकते हैं। सो अब बिना पाइप के कैसे साफ करना है, अजीत वो दूसरा बाल्टी लाना। सो पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि ये अपना शैम्पू वाला बकेट कैसे रेडी करना है, वो तो आपका प्रोसेस सेम रहेगा। इसमें बस एक एडिशनल चीज क्या होगा, एक और बकेट रखना आपको जिसमें पूरा पानी भरा होगा, क्योंकि अब हमारे पास पाइप नहीं है तो हमें 2 बाल्टियों की जरूरत होगी। एक होगा हमारा शैम्पू वाला बकेट जिसमें हमने जैसे प्रिपेयर किया था वैसे किया था, दूसरे वाले बकेट में सिर्फ पानी होगा। अब अजीत डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है कि इससे हम कैसे गाड़ी को साफ करने वाले हैं। तो अजीत ऑल योर्स, ये गंदा कपड़ा मैं निकाल देता हूं अभी के लिए, ये आप लो, और बॉनेट में जो गंद है उसको आप सारा क्लीन करके दिखा दो। सो नाउ द आइडिया बिहाइंड दिस मेथड इज कि जो शैम्पू है वो शैम्पू जिस तरह हम पहले यूज कर रहे थे इन द केस ऑफ द पाइप वॉशिंग, शैम्पू अब सिर्फ एक लुब्रिकेशन की तरह काम कर रहा है। तो जो डस्ट है गाड़ी पे वो शैम्पू उसको लुब्रिकेट कर रहा है जिससे वो डस्ट गाड़ी पे स्क्रैचेस ना करे। सो अब आप देख सकते हैं इस केस में जैसे हमने पाइप वाले केस में किया था, हमने शैम्पू को अलग से साफ किया था गाड़ी के साथ। इस केस में सीधे गंदे गाड़ी पे शैम्पू वाला पानी लेके कपड़ा मारना है। अब आप देख सकते हो गाड़ी से हमने सारा डर्ट उठाया हुआ है और सारा डर्ट माइक्रोफाइबर पे आ गया है। तो अजीत, जो हमारा स्टैंडर्ड जो हम बताना चाहते हैं लोगों को कि क्या जरूरी है, जो माइक्रोफाइबर है हमारा कपड़ा वो सिर्फ साफ होना चाहिए, ज़्यादा गंदा हो गया तो हमें साफ पानी में एक बार ट्राई कर लेना है इसे, जो हमारा गंदा कितना भी है वो निकल जाएगा। अब अजीत देखिए सारा जो डर्टी पानी है वो इसको स्क्वीज कर रहा है इस बाल्टी में, अब वो उसको साफ बाल्टी में डालेगा। दोबारा जो अपना साबुन वाला पानी है उसमें बाल्टी में पानी डालेंगे, फिर दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा नेक्स्ट पैनल। अजीत अभी ना पूरा डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ बॉनेट का दे दो, बाकी का गाड़ी लोग समझ जाएंगे, तो पूरा बॉनेट साफ कर दो एक बारी। परफेक्ट। सो लुब्रिकेशन के थ्रू पूरा पैनल साफ हो गया है। अब हमारे पास फिर से पाइप नहीं है टू रिमूव ऑल दिस, तो अजीत दिखाओ कैसे करेंगे। अब हमें ये सारा शैम्पू निकालना है, वापिस से अपने साफ पानी में डालेंगे, कपड़ा साफ करेंगे दोबारा। अब निचोड़ के अब ये सारा निकालना है, बस वही करते रहो। अब आप देख सकते हो सारा जो पानी स्क्वीज करके इस बकेट में जो हमारा रिंस बकेट है उसमें डाला हुआ है। अब अजीत पैनल को जेंटली साफ करने वाला है और ड्राई आउट करने वाला है। सो आप देख सकते हो कि अभी हमने सिर्फ एक पैनल साफ किया है गाड़ी का, और ये जो हमारा एकदम साफ पानी था कितना गंदा हो चुका है। नाउ इमेजिन अगर हम ये सेम चीज इस वाले बकेट में करते तो यही गंदा पानी से हम पूरे गाड़ी को साफ करते रहे। नाउ वी आर ओनली यूजिंग दिस बकेट टू ड्राई आउट द। सो अब आप देख सकते हो सारा शैम्पू रिमूव हो चुका है, गाड़ी पे हल्की सी नमी बची हुई है जिसको हम एक कंप्लीटली ड्राई माइक्रोफाइबर से सुखा देंगे। इसी प्रोसेस से पूरे गाड़ी में आपको यही सिस्टम फॉलो करना है एंड आपकी गाड़ी घर पे इजीली क्लीन हो जाएगी। सो अब आते हैं अपने फाइनल मेथड में, विच इज यूजिंग अ प्रेशर वॉशर। अब ये बाय फार द मोस्ट सिंपलेस्ट और इजीएस्ट टेक्निक होगा। अगर आपके पास ये प्रेशर वॉशर है आपका क्लीनिंग का काम बहुत आसानी से हो जाने वाला है। सो सबसे पहले प्रेशर वॉशर ऑन करेंगे। अब जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको सिस्टम बताया था जिसमें हम पानी का पाइप यूज करते हैं, अब उस सेम सिस्टम से पाइप को रिप्लेस करके हम ये प्रेशर वॉशर यूज करने वाले हैं। अब राम हमें डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि प्रेशर वॉशिंग कैसे मारना है गाड़ी पे और क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है। तो राम इस साइड पे दिखा दो एक बारी। तो आप देख सकते हो ये वाला प्रेशर वॉशिंग मेथड जो है इज वेरी सिमिलर टू द पाइप मेथड, बस हमारा लो प्रेशर पाइप एक हाई प्रेशर वॉशर से चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं राम कैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं ताकि काम रिपीट ना हो। आपको ऊपर से नीचे हुए पानी मारते हुए आना है और किनारे में पानी मारते हुए, नीचे के किनारे में पानी मारते हुए, और प्रेशर वॉश के हमेशा कभी से पास में जाके नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेंट का जो किनारी है वो आपका पेंट डैमेज हो सकता है और बॉडी भी साइड डैमेज आपका पड़ सकता है। अगर सो बेसिकली जो राम कह रहा है इज रियली अ वेरी वैलिड पॉइंट कि एक सेकंड दिखाना रहा। हमने ये पहले एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रेशर वॉश मारते हुए हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर मैं इसको एकदम पास ले जाके मारूंगा चांसेस है कि आपका क्लियर कोट बबल हो सकता है या पील ऑफ हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। अब राम इस पूरे साइड पे मार दो।
तो जैसे आप देख सकते हैं द प्रेशर वॉशर मेथड सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है। गाड़ी पे जितने भी स्टबन स्टेन्स और मिट्टी होता है वो सारे बहुत ईजिली रिमूव हो जाते हैं। प्रोसेस जो रहता है इज ऑलमोस्ट सेम एज द पाइप वॉशिंग मेथड, बस फर्क है कि अब हमारे पास हाई प्रेशर है जिसमें हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। सो इन 3 टेक्निक से आप अपनी गाड़ी घर पे इजीली वॉश कर सकते हैं और साफ कर सकते हैं। नाउ डू कीप इन माइंड कि इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ कार वॉशिंग टेक्निक का बताया है। इन अ फ्यूचर सीरीज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एलॉय कैसे साफ करना है, इंजन कैसे साफ करना है और गाड़ी का इंटीरियर कैसे साफ करना है, एंड फाइनली सारा क्लीनिंग करने के बाद पेंट को सील करके प्रोटेक्ट कैसे करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं, डू फॉलो दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स।